बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि कल राम मंदिर का इफ्तिताह था और मोदी सरकार ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया और वहां पर पूजा करवाई, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा खुशियां मनाई। अब भारतीय मीडिया क्या करने के लिए जा रहा है? अब भारतीय मीडिया एक तरफ खुशियां मना रहा है और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि राम मंदिर पर मुसलमान किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और इल्ज़ाम सीधा सीधा ISI पर लगा रहा है। यानी कि अगर कल तक राम मंदिर के मामले में कोई भी कार्रवाई की जाती है या फिर कोई भी अमल पेश होता है तो इल्ज़ाम सीधा सीधा पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, क्योंकि वक्त से पहले ही मुसलमानों को और पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने राम मंदिर के संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब की मज़म्मत करते हुए कहा कि एक तारीखी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर नाम नहाद इंडियन जमहूरियत के चेहरे पर दाग की मानद है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि वो ज़मीन जिस पर बाबरी मस्जिद 500 बरस तक खड़ी रही, वहाँ राम मंदिर की तामीर काबिल मज़म्मत है। अदालत का मंदिर की तामीर की इजाज़त देने का फैसला न सिर्फ आज के इंडिया में अक्सरियत के बढ़ते हुए गलबे का मुजाहरा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे मज़हब इंसाफ पर गलबा पा रहा है और आज के इंडिया में अक़लियतें ख़ुसूसन मुसलमानों की इबादत गाहें मुसलसल निशाना बनाई जा रही हैं। इंडिया के अंदर याद रहे कि मसाजिद को मुसलसल शहीद किया जाता है और जानबूझकर निशाना बनाया जाता है ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत कदम उठाया जा सके। मोदी सरकार ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया, जिसके बाद मोदी सरकार बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आए, क्योंकि मोदी सरकार यही चाहते थे। सबसे पहले तो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और वहां पर राम मंदिर बनाया गया और याद रहे कि अब इंडिया के अंदर मसाजिद को मुसलसल निशाना बनाया जाएगा और जानबूझकर शहीद किया जाएगा और मुसलमानों पर और ज़्यादा जुल्म किया जाएगा। इंडिया के मुसलमान रहनुमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असद अल दीन अवैसी ने इस मौके पर ट्विटर पर बाबरी जिंदा है के हैशटैग के साथ बाबरी मस्जिद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। उन्होंने एक बयान में ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का संगे बुनियाद रखकर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना है कि आज के दिन जमहूरियत की शिकस्त और हिंदुत्व की जीत का दिन है। वजीर आज़म ने कहा कि वो आज जज्बाती हैं। जनाब वजीर आज़म, मैं भी आज जज्बाती हूँ, क्योंकि मैं शहरियों की बराबरी और मिलजुल कर रहने में यकीन रखता हूँ। मैं जज्बाती हूँ क्योंकि इस मकाम पर 450 बरस तक एक मस्जिद मौजूद थी। इससे कबल ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड की जानब से भी मंगल को एक बयान में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी। बयान में कहा गया कि आया सूफिया हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। इस बाबरी मस्जिद की ज़मीन का कब्ज़ा लेना नाइंसाफ़ी, जरहाना और शर्मनाक अमल है और अक्सरियत के फैसले से इसकी हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। ख्याल है कि राम मंदिर जिस मकाम पर तामीर किया जाना था, वहाँ 16वीं सदी में बनाई जाने वाली बाबरी मस्जिद कायम थी, जिसे सन 1992 में हिंदू हजूम ने ये कहते हुए महमद कर दिया था कि ये उनकी मुक़द्दस हस्ती राम की जाए पैदाइश है। अवधिया में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तनाज़ा एक सदी से ज़्यादा पुराना है। ये मकाम हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का बास रहा है और दोनों फरीक इसकी मालकियत का दावेदार थे। गुज़िश्ता साल मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने यह मकाम हिंदुओं को देकर कई दहाइयों पुरानी कानूनी लड़ाई को ख़त्म कर दिया था। अदालत ने मुसलमानों को शहर में एक और मकाम पर मस्जिद तामीर करने के लिए ज़मीन दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर से लोग चांदनी और सोना, सिक्कों और ईंटों की शक्ल में मंदिर की तामीर के लिए भेज रहे हैं।
پولیس کو کہا گیا ہے کہ وہ ان قیمتی عطیات کی حفاظت کریں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق گزشتہ سالوں میں ہندو افراد سے تقریباً 2 لاکھ سونے کی اینٹیں جمع کی گئی ہیں، جن پر شری رام لکھا گیا، اور یہ اینٹیں مندر کی بنیاد بنانے میں استعمال ہوں گی۔ پیارے دوستو، مجوزہ مندر پر کام کرنے والے چیف آرٹیکل چندرکانت سوپورا نے مقامی نیوز ویب سائٹ دی پرنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مندر نگار سائٹ، جو کہ شمالی انڈیا میں مندروں کی تعمیر کے لیے مقبول سٹائل ہے، میں تعمیر کیا جائے گا۔ مندر کے اندرونی حصہ، جہاں مرکزی بت رکھا جائے گا، 8 دیواروں والا ہو۔ مندر میں ایک بڑی عمارت بھی بنائی گئی ہے جو کہ 3 منزلہ ہوگی، جس میں 366 ستون اور 5 گنبد ہیں۔ چندرکانت سوپورا کا کہنا ہے کہ مندر کی تعمیر میں شامل افراد کی یاد میں ایک علامتی دیوار بھی بنائی گئی ہے۔ اودھیا کی بابری مسجد مغل بادشاہ ظہر الدین باری کے دور میں ایک مقامی جنرل نے ان کے نام پر تعمیر کروائی تھی۔ بہت سے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بھگوان رام چندر جی اسی مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ ان کے مطابق بابری مسجد رام مندر کو توڑ کر اسی کی جگہ بنائی گئی تھی۔ اودھیا میں 16ویں صدی میں اس مقام پر قبضے کے لیے ہندو اور مسلمانوں میں فسادات ہوئے تھے، اور یہ معاملہ انگریزوں کے دور حکمرانی میں عدالت میں پہنچا تھا، جہاں عدالت نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دیا تھا۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود آج پھر دیکھیں کہ مسلمانوں نے وہ تمام تر حقوق کھو دیے ہیں جو مسلمانوں کو ملنے چاہیے تھے۔ دنیا کی ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہندو نے ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور مسلمانوں سے ان کے حقوق چھینے ہیں۔ آج دیکھ لیں کہ رام مندر کا افتتاح ہو گیا اور بھارت نے جان بوجھ کر 5 تاریخ کو ہی چنا، کیونکہ 5 تاریخ کو ہی مقبوضہ وادی کے آئین اور قوانین کو چینج کیا گیا تھا، اور آج بھی وہاں پر کرفیو نافذ ہے، اور اسی وجہ سے 5 تاریخ کو چنا گیا اور رام مندر کا افتتاح کیا گیا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔